What is your name? What is your name? थाईलैंड दुनिया का सबसे चहेते देशों में से एक रहा है। हाथ में वीज़ा फ्री और कुछ डॉलर्स होने के वजह से मैं कोलकाता से निकल पड़ी थाईलैंड के सफ़र के लिए। जी हाँ, उसी के साथ साथ मैं एक और देश भी घूमी जिन सब के बारे में मैं इस सीरीज़ में आप सबको बताने वाली हूँ। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मेरे पास हाथ में था वक्त बहुत ही कम। हालांकि मैं 4 घंटे पहले निकली थी, पर ट्रैफिक जैम, संडे और पता नहीं क्या कुछ होने के वजह से मुझे लगा काफ़ी वक्त। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इतनी लंबी लाइन देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि उनका वेब चेक इन नहीं हो रखा था। थैंक गॉड मैं पहले वेब चेक इन कर लेती हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, जिस वजह से मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया नहीं हुआ और साथ ही साथ मेरी इमिग्रेशन और बाकी सारी प्रोसेसेस बहुत जल्दी हो चुकी थी। खाना पीना और थोड़ी देर रुकने के बाद मेरी फ़्लाइट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 नंबर गेट से होते हुए कोलकाता से रवाना हुआ बैंकॉक के लिए, वो भी एयर एशिया में। Before leaving the aircraft, please check that you have all belongings with you. On behalf of Air Asia Captain and the rest crew members, would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure having you on board. If you need any assistance on the way, please contact our ground staff. Thank you for flying with Air Asia and have a pleasant day. Kabutak. Someone save me from all I've done. Please don't blame me. और उस दिन मुझे वीज़ा फ्री होने का ज्ञात हुआ। कितना पावरफुल फील होता है। मैं उम्मीद रखती हूँ अपने सरकार से कि वो और भी देशों को हमारे लिए वीज़ा फ्री कर दे और पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि ये सही में बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और आपको किसी भी तरीके के मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता है, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा वाले देशों में होता है। मनी एक्सचेंज और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने रखा अपना सामान एयरपोर्टल्स में, जहाँ पर 100 बात में आप अपने लगेज को रख सकते हो पर पीस। और फिर मैं निकल पड़ी अपने एक्सपीडिशन में बैंकॉक के लिए। जी हाँ, मैं बहुत ही खुश होकर वहाँ से आगे निकल पड़ी और मेट्रो या फिर एसआरटी लाइन के जितने भी कनेक्शंस है वो सबको ढूंढ कर निकाली, क्योंकि मुझे जाना था एक बहुत ही खास जगह। For all my past, 'cause everything we can see is just a job, nothing more. Everything we call it truth, suddenly we'll kill ourselves. फ़ोन, पावर बैंक और ख़ुद को चार्ज करके मैं निकल पड़ी बैंकॉक के 3 मेट्रोस को बदलने, और उसमें मैं बखूबी निभाई। इस कामयाबी के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ उस पायर के लिए जहाँ से चलती है सारी बोटें। जी हाँ, मैं ऐसे एक ऑफबीट जगह ढूंढकर निकाली एक यूट्यूबर से, जिसमें कि आप सिर्फ कनाल्स के थ्रू और आप बड़े से बड़े जगह जो बैंकॉक में स्थित है उन सबको एक दिन में घूम सकते हो। इस यात्रा के लिए मैं बहुत ही सकारात्मकता के साथ निकली थी, जिसके वजह से मुझे वेदर फोरकास्ट में बारिश होने के बावजूद भी चारों तरफ धूप ही धूप दिखा। पर धूप के साथ साथ आती है पसीना, और वहाँ की गर्मी मैं कुछ बता नहीं सकती। शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं ऐसे पसीने बहा रही थी जैसे मैं पता नहीं कहाँ हूँ। और बातों ही बातों में मैं पहुँच गई सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन और एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल, जिसका नाम है आइकॉन सियाम। जी, मैं उस हॉप ऑन हॉप ऑफ बोट में चढ़ी थी और मैं ऊपर वाले हिस्से में बैठी थी, जिससे कि मुझे ओपन एयर वाला फील आए और मैं सारी जगहों को अच्छे से देख पाऊँ। हालांकि गर्मी से मैं झुलस रही थी, पर 150 बात से मुझे ये पूरे दिन का जितने भी पियर्स है सब में रुकने का हॉप ऑन हॉप ऑफ वाला टिकट मिला। मेरा मानना है कि ये बहुत मुझे किफ़ायती पड़ा, क्योंकि अगर मैं टैक्सीज़ लेती थी तो उससे बहुत ही ज़्यादा लगता था, और अगर आप किसी एक डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो तो आपको शायद 30 या 50 बात पे करने होते हैं। इस आकर्षक आइकॉन सियाम में मैं 2 घंटे घूमी, अपना सिम कार्ड खरीदी और फिर वहाँ से साओ प्राया नदी के ऊपर से होते हुए चली गई अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है एक फ्लावर मार्केट।
वहाँ पे चाहे टूरिस्ट हो या लोकल्स, मुझे सबके हाथों में कुछ पीने वाला पदार्थ दिखा। कोई जूस पी रहा था तो कोई स्मूदीज़, कोई बियर पी रहा था तो कोई कुछ और। इसी तरीके से मैं भी अपने पूरे यात्रा में कुछ ना कुछ पी रही थी। हालांकि मैं अल्कोहल्स नहीं लेती हूँ, तो मैं नॉर्मल जूसेस वगैरह ले रही थी। वहाँ की कोकोनट वाटर भी मुझे बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ मैं स्नैक्स भी खा रही थी, क्योंकि वहाँ के खाने का कोई जवाब नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया। लंच के लिए मैं वहाँ की प्रामाणिक पाद थाई खाई एक फैंसी से रेस्टोरेंट में, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया, पर महंगा थोड़ा सा था। फिर मैं निकल पड़ी वाट फो के लिए। जी हाँ, वो एक बहुत ही अनोखा मंदिर है जो मैं अभी आगे आने वाले क्लिप्स पे दिखाऊंगी। पर यहाँ पे हुआ एक छोटा सा प्रॉब्लम। मुझे बोला गया कि अगर मैं कैमरा कैरी करती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा पे करने होंगे, और वहाँ की एंट्रेंस फ़ी थी 300 बात, जो कि रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा ही लगा मुझे। और गर्मी से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं सिर्फ पानी और जूसेस पी रही थी, कहीं कहीं बैठ जा रही थी, और साथ ही साथ इतने खूबसूरत जगहों का मज़ा भी लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। वाट फो बहुत ही खूबसूरत था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर वहाँ से चलते चलते मैं गई म्यूज़ियम सियाम, जहाँ पर भी कैमरास लेने को अलाउ नहीं किया, पर वहाँ पर एक चार्ज होता है जो पे करके आपको एंट्री करना पड़ता है। और वाट फो में मैंने देखा मेरा सबसे पहला रिक्लाइनिंग बुद्ध था थाईलैंड के अंदर। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, ये एक पुलिस स्टेशन है। इसके बाद मेरे दाएं ओर था फ्लावर मार्केट, जहाँ पर मैं गई, और ये तीनों जगह सेम पियर में ही उपलब्ध है। फ्लावर मार्केट में मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया इस वीडियो के अंदर। इनफैक्ट हर एक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो सब आप मेरे रील्स या दूसरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। अभी के लिए मैं इतना ही दिखाऊंगी, जिससे कि आपको हाइलाइट्स पता चल जाए मेरे इस यात्रा की। वहाँ पर मेरे सामने जाने वाले इस व्यक्ति को देखकर पता चला कि कपड़ों को लेकर यहाँ पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी पहनकर कहीं पर भी जा सकते हो। सिर्फ बुद्धिस्ट मंदिरों में ध्यान रखना है कि आपके घुटने और आपके हाथ ढके हो। स्नैक्स खाते और पीते हुए मैं इस ब्रिज के ऊपर से निकल गई मेरे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो कि आप में से बहुतों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाट अरुण की। पर यहाँ पर हो गया मेरे साथ एक छोटा सा हादसा। जो टिकट 150 बात की मैंने ख़रीदी थी, वो मैं छोड़ के आ गई किसी खाने के स्टॉल पर, और मेरा टिकट रह गया। बोट के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो चेक करने लगे। तब मैंने रियलाइज़ किया कि टिकट तो मेरे पास है ही नहीं। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे एक मुफ्त का पास बना के दिया, जिससे कि मैं अगले डेस्टिनेशन पे कम्यूट कर सकूं, और उन्होंने बताया कि मुझे वापस ख़रीदना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं कि मैंने वाकई में वो टिकट ख़रीदा था 150 बात वाली। तो अगर वहाँ जाते हो, मेरी सुझाव यही रहेगी कि आप उस टिकट का एक फ़ोटो भी साथ में रख लीजिए, ताकि ऐसी सिचुएशंस पर आपकी मदद हो जाए। अब आप सबका ध्यान आकर्षित करती हूँ वाट अरुण मंदिर में। ये मंदिर इतनी खूबसूरत है और इतना अनोखा है कि देखकर आप दंग रह जाओगे। हालांकि लिखा हुआ होता है कि इस मंदिर को देखने के लिए आपको आधा से 1 घंटा लगता है, पर 1 से 2 घंटे वहाँ पर बिताना ही चाहिए, क्योंकि पहली बात आप 200 बात दे के अंदर घुसते हो। भीड़ मिलेगी उन सारे औरतों की और मर्दों की भी, जो लोग वहाँ पर सुरुचिपूर्वक
थाई देश के पोशाक पहनकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं और वीडियोस भी बनवाते हैं। प्रोफेशनल फोटोशूट बकायदा होता है तो करने का मुझे भी एक वक्त तक मन था, पर गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए और क्योंकि मैं अकेली थी तो इसलिए मुझे काफ़ी झिझक हुई और मैं बस दूसरों को निहारती रही कि कितने खूबसूरत तरीके से वो लोग सजे थे एक थाई महारानी या महाराजा की तरह। बाद मैं वापस साओ प्राया नदी के साइड में बैठ गई और वहाँ पर मैं इतनी खूबसूरत जो नज़ारे थे उन सबको देखने लगी स्नैक्स खाते खाते। तब तक शाम होने ही वाला था तो मैं सोची कि वहाँ से मैं धीरे धीरे निकल जाऊँ क्योंकि शाम की भी कोई प्लान था मेरा। तो उसी हॉप ऑन हॉप ऑफ बोट से होते हुए गई मैं MTR के तरफ और वहाँ से मैं चली गई चाइना टाउन, जहाँ पर बहुत सारे खाने के दुकान थे। शॉपिंग मार्केट के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें थी जो आपको मेरे अगले क्लिप्स पर दिखाई देने वाला है। What is your name? What is your name? Yes. Bye. देखिए इतने ही अच्छे हैं थाई लोग। ये छोटा बच्चा भी अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसका फर्स्ट लैंग्वेज ये नहीं है। तो इतने ही ज़्यादा इंक्लूसिव और अच्छे दिल वाले लोग होते हैं थाईलैंड के। वहाँ सारे जगह भी बहुत ही साफ़ सुथरा था। बहुत अच्छा लगा घूमकर। पूरे दिन जितने भी थाई लोगों के साथ बातचीत की, कहीं पर भी मेरा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सब लोग इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और इसीलिए शायद इस जगह को लैंड ऑफ स्माइल्स नाम से जाना जाता है। खैर ये करते करते मैं फिर चली गई इस चाइनीज़ टेम्पल में जिसका नाम है वाट मैंगयोंग कमलावत। ऐसे जितने भी मंदिर होते हैं ना, सारे के नाम बहुत लंबे लंबे हैं, पर इन्होंने टूरिस्ट के लिए छोटा हम लोगों को प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत ना हो। My first friend in this solo trip in Thailand, and she is Nolo. I'm from South Africa, and I just met this lovely lady. and we are having a very fun time over here. We talked over sticky rice and we were discussing how things are, and she also happens to be from the same industry, so Yeah, it was a great coincidence. I I'm know. so shocked. So yeah, with that I will stop this clip over here, but please do continue watching the rest of it. So till then, bye bye. ये सारे जगह इतने जीवंत और उल्लास से भरा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। पर मैं इन सारे जगहों से बहुत सारे खाना वगैरह खा के चल के मैं चली गई फिर मेट्रो में। वहाँ के मेट्रो से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर थी और चलना भी आप लोगों को बहुत पड़ता है। तो उसी तरीके से मैं वहाँ से वक्त पे निकल गई और मैं फिर पहुँच गई अपने डेस्टिनेशन जो कि एयरपोर्ट है। फिर आगे मैं कहाँ जाती हूँ ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।